Hello बच्चों, let us see this question. Question says that a series LCR circuit containing a resistance of 120 ohm has angular resonance frequency 4 into 10 to the power 5 radian per second. At the resonance, the voltage across resistance and inductance are 60 volt and 40 volt respectively. At frequency, the current in the circuit lags the voltage by 45 degrees is equal to x into 10 to the power 5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जब करंट लैग करता है वोल्टेज से 45 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x में x की वैल्यू फाइंड। सबसे पहले तो रेजोनेंस का केस देखते हैं कि एट रेजोनेंस क्या क्या दिया हुआ है। एट रेजोनेंस वी कैन राइट वी आर हमें दिया हुआ है 60 वोल्ट, वी एल जो कि वी सी के बराबर होता है रेजोनेंस पे वो हमें दिया है 40 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी है 120 ओम और ओमेगा दैट इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं पहली बात जो हमें मालूम है रेजोनेंस के बारे में वो ये है कि जो नेट इम्पिडेंस होता है वो आर के बराबर हो जाता है और जो नेट वोल्टेज होता है मतलब सोर्स का जो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस के क्रॉस हो जाता है। तो इधर से हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे ओम्स लॉ का, दैट इज आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड। ठीक है, यहाँ पे वी आर एम एस क्या हो गया है, वी आर के बराबर हो गया है और जेड किसके बराबर हो गया है, रेजिस्टेंस के बराबर। सो वी आर हमें दिया हुआ है 60 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 120 ओम। तो हमारे पास आंसर आया 1/2 एम्पियर मतलब 0.5 एम्पियर आई आर एम एस आ चुका है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, वीएल दिया हुआ है हमें 40 वोल्ट के बराबर एंड वीएल को क्या लिख सकते हैं, वीएल को आप लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू एक्स एल के बराबर। वीएल अगर 40 में लिखूं, आई आर एम एस हाफ एम्पियर लिखूं और ओमेगा एल की जगह पे, ओमेगा तो वही है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू 10 पावर 5, तो यहां से हमारा एल आ जाए दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर -5 हेनरी। ये हमारा एल का वैल्यू है। इसी तरीके से हम लोग सी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1/√LC किसके बराबर होता है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। तो 4 इंटू 10 टू द पावर 5 रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1/√। LC की वैल्यू कितनी है, LC इज 20 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू सी। तो सी हमें यहां से निकालना है, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 10 टू पावर 10। अगर स्क्वायर रूट को उधर स्क्वायर कर दें तो वी आर लेफ्ट विथ 20 इंटू 10 पावर -5 इंटू सी। और इधर से हम लोग देखेंगे कि सी की वैल्यू कितनी आई है, 32 इंटू 10 टू द पावर -6, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/32 माइक्रो फैराड। ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस। अच्छा, और फर्दर मूव ऑन करें हमें, तो हमें जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है एट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है वो है x इंटू 10 टू द पावर 5 रेडियन पर सेकेंड। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। सो लेट अस सी एट फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है हमें, फ्रीक्वेंसी x इंटू 10 टू द पावर 5, x इंटू 10 टू द पावर 5 रेडियन पर सेकेंड। तो इससे क्या हो रहा है, करंट लैग कर रहा है कितने से, 45 डिग्री। करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। सो अगर मैं करंट इधर ड्रॉ करूं और वोल्टेज इस साइड पर, तो जो नेट वोल्टेज है और जो नेट करंट है मतलब आई आर एम एस है उसके बीच में 45 डिग्री का एंगल। तो ये एक फेजर डायग्राम है जिसमें वी एल को ऊपर हम लोग दिखाते हैं, वी सी को इधर दिखाते हैं और वी आर को इस साइड दिखाते हैं। इस साइड के लिए एक्सएल शो करते हैं, एक्स सी शो करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं tan फाइव को क्या लिखते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। इधर माइनस नहीं होता एक्चुअली, इधर होता है डिफरेंस का साइन। तो अगर करंट लैग कर रहा है 45 डिग्री से, तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इज इक्वल टू एक्सएल। एक्सएल को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, और एक्सी को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सी। और रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ था 120 ओम के बराबर, या इसको अभी आर ही रहने देते हैं। तो वी कैन राइट
अगर ओमेगा सी कॉमन ले लें या एलसीएम ले लें तो नीचे आर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा सी, एंड देन वी आर हैविंग ओमेगा स्क्वायर एल सी minus 1 is equal to 1. So overall the equation is omega square LC minus 1 minus omega CR is equal to 0. तो अब अगर हम लोग यहाँ पे L और C की वैल्यूज पुट करें तो वी विल बी गेटिंग ओमेगा स्क्वायर, और L की वैल्यू कितनी थी? L is 20 into 10 power minus 5 and C is 1 by 32 माइक्रोफैराड. L की वैल्यू है 20 into 10 to the power minus 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 by 32 इंटू 10 to the power minus 6 minus 1. अच्छा, -1 को कोने में ले जाते हैं, इधर हम लोग लिखेंगे ओमेगा. सी की वैल्यू अगेन कितनी है 32 इंटू 10 power minus 6, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 120 minus 1 is equal to 0. इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू 20 by 32 इंटू 10 to the power minus 11 माइनस ओमेगा by 32 ओमेगा इंटू 120 by 32 इंटू 10 to the power minus 6 minus 1 is equal to 0. अच्छा, अब हम लोग पूरे इक्वेशन को इस टर्म से डिवाइड कर दो. तो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज ओमेगा स्क्वायर इंटू 20 by 32 इंटू 10 to the power minus 11 माइनस ओमेगा इंटू 120 by 32 इंटू 10 to the power minus 6 minus 1 is equal to 0. पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है 20 by 32 इंटू 10 to the power minus 11 से. सो हियर इट इज, और इधर भी अगर डिवाइड कर दें सो व्हाट वी आर हैविंग इन हैंड इज, इधर तो ये पूरा कट के 1 हो जाएगा, और इधर 32 कटेगा और 26 टाइम्स काटेगा 120 को, और इधर जस्ट उल्टा होगा. तो फाइनल इक्वेशन वी आर हैविंग इज ओमेगा स्क्वायर माइनस 6 ओमेगा इंटू 10 to the power 5, और इसको लिख देंगे 1.6, तो 1.6 ऊपर चला जाएगा, 1.6 इंटू 10 power 11 इज इक्वल टू 0. अब हम सिद्धाचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आता है माइनस बी. सो बी की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10 to the power 5. तो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं इधर ओमेगा लिखे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 56 इंटू 10 to the power 10 माइनस 4ac. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए 1 एंड सी इज 1.6 इंटू 10 to the power 11. और बाई में क्या आता है, बाई में आता है 2 यहाँ, ठीक है, और ए तो 1 ही है. तो आप लोग देख सकते हैं इधर से 6 इंटू 10 to the power 5 प्लस माइनस, इसको आप 36 इंटू 10 to the power 11 रहने दीजिए, ये आप लिख सकते हैं 66.4 इंटू 10 to the power, ये 10 to the power 10 नहीं, 10 to the power 11 नहीं, 10 to the power 10 है, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 6.4. सो इट इज 6.4 इंटू 10 to the power 11, और फॉर बेटरमेंट वी कैन राइट 64 इंटू 10 to the power 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 36 प्लस 64 इज 100. तो 100 इंटू 10 to the power 10 अंडर रूट बाई 2. ये आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10 to the power 5 प्लस माइनस 10 to the power 12 का अंडर रूट कितना होता है 10 to the power 6 होता है बाई 2. और 10 to the power 6 को आप कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 to the power 5 लिख सकते हैं, और इसे हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे तो वैल्यू तो नेगेटिव में आ जाती है, और ओमेगा कांट बी एवर नेगेटिव. सो आवर फाइनल आंसर इज 16 इंटू 10 to the power 5 by 8, 16 into 10 to the power 5 by 2. Then we are having omega is equal to 8 into 10 to the power 5 रेडियन पर सेकेंड. ये अपना फाइनल आंसर है. तो इसको किस टर्म में सजाना था, x इंटू 10 to the power 5 रेडियन पर सेकेंड लिखा हुआ था. सो यहां से हम लोग देखेंगे
कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी। तो हम लोग का फाइनल आंसर ओमेगा नहीं है, हम लोग का फाइनल आंसर x निकालना था। So x is equal to 8 is our final answer. I hope you understood this concept. Best of luck.